में किसी भी विधान को, नियम को या कोई आचार संहिता को आड़े नहीं आने देते थे। एक बार श्रीधाम कैची में गायत्री महायज्ञ के आयोजन के अंतिम दिन अनेक गांवों से हजारों की संख्या में ग्रामीण जनता भंडारा प्रसाद पाने के लिए आश्रम के प्रांगण में सुबह से ही एकत्र होने लग गई। लेकिन कर्मकांडी पंडितों द्वारा विद्याओं की पूर्ति में अत्यंत विलंब होने के कारण दोपहर बाद तक भी भंडारा प्रारंभ नहीं हो पाया। अपनी कुटी में बैठे बाबा जी जान गए कि गरीब जनता, जिसके लिए यह कर्मकांड केवल एक नाटक है, वो भूख से व्याकुल हो रही है। प्रबंधकों को बुलाकर उन्होंने पूछा, क्या देर है भंडारे में? तो उत्तर मिला, महाराज अभी पूर्णाहुति नहीं हुई। अब ये सुनते ही महाराज जी बुरी तरह बिगड़ गए और डांट कर बोले, क्या होती है पूर्णाहुति जब इतनी आत्माएं भूखी बैठी हैं? जाओ, जाकर पूजा का भोग निकाल कर सबसे पहले इन सबों को खिलाओ। और महाराज जी की इच्छा अनुसार ऐसा ही किया गया। महाराज जी कभी भी जन सेवा के रास्ते में किसी भी विधान को, नियम को या कोई आचार संहिता को आड़े नहीं आने देते थे। एक बार श्रीधाम कैची में गायत्री महायज्ञ के आयोजन के अंतिम दिन अनेक गांवों से हजारों की संख्या में ग्रामीण जनता भंडारा प्रसाद पाने के लिए आश्रम के प्रांगण में सुबह से ही एकत्र होने लगे। एक बार कैची में कहर सिंह जी का स्वास्थ्य एकाएक बिगड़ गया। वो पूर्व से ही दिल के मरीज थे और उनको अर्धनिद्रा में ही हार्ट अटैक की अवस्था आ गई। उसी चेतनाहीनता में कहर सिंह जी ने पाया कि कुछ विचित्र आकृति और वेशभूषा वाले लोग उन्हें पकड़कर कहीं उठाकर ले जा रहे हैं। और तब एक विशेष तेजोमय क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने पाया कि उनके सामने महाराज जी बैठे हैं। उनको देखते ही बाबा जी पहले तो अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर चिल्लाकर बोले, इसे क्यों ले आए यहाँ? और तब वो विचित्र लोग बोले, महाराज इसका समय पूरा हो गया है। तब बाबा जी और भी जोर से चिल्लाए, क्या होता है समय? कहर सिंह मेरे हुक्म से ही यहाँ आएगा, ले जाओ इसे वापस। और उसके बाद कुछ ही देर में पसीने में तर कहर सिंह जी धीरे धीरे चैतन्य अवस्था में वापस आ गए।